तराइन की लड़ाई भारतीय इतिहास का एक मोड़। तराइन की लड़ाई एक युगांतकारी घटना थी जिसने 12वीं सदी के दौरान उत्तर भारत की राजनीति में अद्वितीय परिवर्तन लाया। यह लड़ाई दो प्रमुख ताकतों के बीच लड़ी गई थी, चौहान साम्राज्य के राजा पृथ्वीराज चौहान और घुरिद वंश के आक्रमणकारी शासक मोहम्मद गोरी। इस ऐतिहासिक घटना से पहले उत्तर भारत में कई छोटे और बड़े राज्य अपने सत्ता काल के चरम पर थे। इनमें से चौहान और परमार सबसे प्रमुख थे। इन राज्यों के बीच जारी सत्ता संघर्ष के चलते मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण करने का मार्ग प्रशस्त पाया। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार तराइन के मैदान में गोरी की सेना का मुकाबला किया। पृथ्वीराज की सेना ने इस युद्ध में अपनी शौर्यता का परिचय दिया और अपनी सैन्य कुशलता के बल पर गोरी को पराजित कर दिया। इस विजय ने पृथ्वीराज को एक अभूतपूर्व कीर्तित्व दिलाया। प्रथम युद्ध के बाद गोरी की हार उसे निराश नहीं कर सकी। उसने अपनी हार से सबक लिया और अपनी तैयारियों को और मजबूत किया। गोरी ने अपनी सेना को नए सिरे से संगठित किया और अत्याधुनिक युद्ध तकनीकों को अपनाया, जबकि उसकी घुड़सवार सेना को अद्वितीय बनाने की कोशिश की। सन 1192 में गोरी दोबारा तराइन के मैदान में आया, लेकिन इस बार उसके पास सुसंपन्न योजना और विकसित सैन्य तकनीक थी। पृथ्वीराज के विपरीत गोरी ने अपने सैनिकों को नई सामरिक युद्ध कला से प्रशिक्षित किया था। इस बार तराइन की युद्ध भूमि ने दूसरी गाथा लिखी, जहां गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। गोरी की सैन्य रणनीतियों में उनकी ऑर्थोडॉक्स दृष्टिकोण के अलावा स्मार्ट युद्ध कला का समावेश था, जिसने उसे राजपूतों की पारंपरिक युद्ध कला पर जीत दिलाई। राजपूतों की सेना में एकजुटता की कमी भी हार का एक बड़ा कारण बनी। इस विजय के बाद गोरी ने दिल्ली में अपनी पकड़ मजबूत की और दिल्ली सुल्तानत की नींव रखी। हालांकि गोरी स्वयं दिल्ली पर लंबा शासन नहीं कर सका, लेकिन उसके उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के पहले सुल्तान के रूप में राज्य को समेकित किया। इस प्रारंभ ने भारत में इस्लामी शासन के एक नए दौर की शुरुआत की। गोरी की विजय भारतीय समाज में इस्लामिक सांस्कृतिक समावेशन लाने का अग्रदूत बनी। इसने भारतीय स्थापत्य कला, संगीत और साहित्य में बदलाव लाए, जो एक नई सांस्कृतिक दिशा को इंगित करते हैं। तराइन की लड़ाई भारतीय उपमहाद्वीप के लिए केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं थी, बल्कि यह राजपूतों की संघर्षशीलता का भी प्रतीक बनी, जिन्होंने हार का सामना करने के बावजूद अपनी आत्मा को जगाए रखा। यह युद्ध एक कहानी है जो साहस और निष्ठा की महत्ता को सदैव उजागर करती रहेगी। यद्यपि पृथ्वीराज की पराजय के बाद राजपूत शौर्य की चमक थोड़ी मध्यम हो गई, लेकिन उनके संघर्ष ने भारतीय जनमानस में एक नई ऊर्जा का संचार किया। इस लड़ाई ने यह भी सिखाया कि किसी भी बल को सदैव पराजित करने के लिए संगठित प्रयास और समान उद्देश्य की आवश्यकता होती है। आज भी तराइन की लड़ाई भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो इतिहास प्रेमियों और अनुसंधानकर्ताओं को प्रेरणा देता है। यह मुकाबला न केवल युद्ध की एक गाथा है, बल्कि यह सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों की शुरुआत भी है, जिसे समझना और उसकी सराहना करना अत्यंत आवश्यक है।